नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आंसू न्यूज अपडेट और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां हुए धमाके की जांच में आज बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद LNJP अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। चलिए जानते हैं क्या है नया खुलासा, क्या बोले PM मोदी और आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। आइए सब रिपोर्ट जानते हैं। धमाके की जगह और हालात। तो ये धमाका कल दिल्ली के सेंटर इलाके में हुआ था। घटना के बाद वहाँ भीड़ कम थी, लेकिन धमाके की आवाज बहुत तेज थी। पास की खिड़कियों के शीशे टूट गए और लोग डरकर बाहर निकल आए। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पहली जांच में पता चला कि धमाके में कम इंटेंसिटी का बम इस्तेमाल हुआ था, यानी धमाका बहुत बड़ा नहीं था, पर इसका मकसद लोगों में डर फैलाना था। जांच में नया खुलासा आया है सामने। आज जांच एजेंसियों ने कुछ अहम सुराग मिले हैं। CCTV फुटेज में 2 संदिग्ध युवक दिखे हैं जो धमाके से पहले उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों के पास बैग थे और फुटेज में दिखा कि उन्होंने कुछ एक कोने में रखा और जल्दी से निकल गए। अब पुलिस उन्हीं की पहचान में जुटी है। फेस रिकग्निशन सिस्टम मिलान किया जा रहा है। साथ ही आसपास के इलाकों में भी फुटेज मांगे गए हैं। मोबाइल और नेटवर्क कनेक्शन। साइबर टीम को धमाके के बाद कुछ अजीब मोबाइल सिग्नल मिले हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ कॉल्स कश्मीर और UP से जुड़े थे। इससे जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस, NIA और IB मिलकर यह पता लगाने में लगी है कि धमाके के पीछे कौन है और क्या इसमें कोई बाहरी लिंक है। PM मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद LNJP अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती घायलों से मुलाकात की, डॉक्टरों से उनका इलाज और हालात की जानकारी ली। PM मोदी बोले, जो लोग इस घटना के पीछे हैं उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमों की सराहना की और कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा रखी गई थी। लोगों ने PM को देखकर राहत की सांस ली और घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की। एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली धमाके के बाद NIA और दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कल रात फरीदाबाद और मेरठ में छापे मारे गए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान से और मोबाइल बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। संदेह है कि धमाके की प्लानिंग इन्हीं जगहों से हुई थी। अब एजेंसियां मोबाइल डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। पाकिस्तान लिंक की जांच। कुछ कॉल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विदेश से जुड़े मिले हैं। एक अकाउंट पाकिस्तान के IP नेटवर्क से जुड़ा पाया गया है। हालांकि अभी जांच जारी है और एजेंसियां इस लिंक की पुष्टि कर रही है। RAW और NIA दोनों इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी। धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। मेट्रो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। बॉर्डर चेकिंग भी सावधानी पूर्वक की जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध चीज की तुरंत सूचना पुलिस को दें। दिल्ली वालों की राय। दिल्ली के लोग कह रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। लोगों ने पुलिस और सरकार पर भरोसा जताया है। कई लोग सोशल मीडिया पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हम सबको एकजुट रहना चाहिए। एक्सपर्ट की सलाह। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये धमाका एक कैश अटैक ऐसा हो सकता है, मतलब किसी बड़ी साजिश की तैयारी। वे कहते हैं अगर कोई अजनबी या संदिग्ध चीजें तो तुरंत पुलिस को बताएं। देश की एजेंसियां अब ज्यादा सावधान रहने वाली है और हर सुराग पर नजर रखी जा रही है। तो दोस्तों, दिल्ली धमाके की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज का सबसे बड़ा अपडेट, PM मोदी का LNJP अस्पताल दौरा और जांच में मिले गए नए सुराग। देश की एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। हम सबका फर्ज है कि किसी अहम पर भरोसा न करें, किसी अफवाह पर भरोसा न